चलिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या होता है वेरिएबल कांस्टेंट? जैसा एक तरफ से करते हैं पेयर। पेयर मतलब जोड़ा। क्या हिंदी का देखिए, हिंदी का बुक क्या हिंदी युग, जोड़ा नहीं युग, यानी दो हो गए। फिर लीनियर इक्वेशन मतलब रैखिक समीकरण। किसको कहते हैं रैखिक समीकरण? रैखिक समीकरण किसको कहते हैं? रैखिक बहुपद किसको कहते हैं? वन होता है पद में, मतलब पावर वन होता है। हाँ, पावर वन नहीं, जिसकी घात एक होती है। हाँ तो नहीं, घात और घातांक में अंतर है, पावर डिग्री में अंतर है। तो दोनों का तो घात है ना। हाँ, इसमें क्या पावर तीन पावर है, तीन घातांक है। इस पद का घात कितना, घातांक कितना है? 3। इसका घातांक पावर 2, यहाँ पावर कितना है? लेकिन इस पोलिनोमियल की घात कितनी है? 3। मैक्सिमम पावर को घात कहते हैं, डिग्री के। पावर सब में है, डिग्री 3 है, क्योंकि मैक्सिमम जो पावर होगा उसको डिग्री कहते हैं। हाँ, अब बताइए रैखिक समीकरण किसको कहते हैं? रैखिक बहुपद किसको कहते हैं? पहले तो ये बताइए। जिसका पावर जिसका घात एक हो, जिसकी डिग्री एक हो, जिसकी डिग्री एक हो, उसको क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद कहते हैं। और वही अगर बराबर, जैसे कि मान लीजिए ये इस फॉर्म का होगा, ये हम बात कर चुके हैं, x+b के फॉर्म का होगा, तो ये रैखिक बहुपद हुआ। अब ये अगर बराबर हम कुछ कर देना है ऐसे, हम c लाना चाहते हैं, लेकिन c लगेगा तो फिर उससे बात नहीं है ना। जैसे कि ax+b = c, तो ax+b - c = 0, तो ax+d = 0। देखिए तो फिर समझ आ गया ना, कोई कांस्टेंट ही आएगा। तो उधर कांस्टेंट लीजिए तो घटा के फिर तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा। तो इसलिए ये हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म ये रहेगा, ax+b = 0। तो ये समीकरण हो गया, इक्वेशन। तो वही हम इक्वेशन की बात करें, बराबर में 0 होगा। बहुपद में 0 नहीं होता, पता है 0 बहुपद होता है, जस्ट px = इतना। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा रैखिक समीकरण हुआ। 2 वेरिएबल में बोल रहा है। ये कितने वेरिएबल्स हैं? एक ही वेरिएबल, यानी एक x है तो एक y भी होगा, यानी क्या हो जाएगा? ax+by + c = 0। ये होगा स्टैंडर्ड रूप। जहाँ तक इसके टॉपिक से समझ में आ रहा है, जो आपका जो क्या है टाइटल है चैप्टर का, उसे समझ में आ रहा है। और एक और बात समझ में आ रहा है कि पेयर की बात कर रहा है। तो पेयर की बात करने के लिए क्या करेंगे? नाम चेंज कर दीजिए, a1x b1x c1a और a2x + b2y + c2 = 0। देखिए पेयर भी हो गए। क्लियर है? हाँ, तो ये तो आपके चैप्टर, मतलब जो चैप्टर का नाम है, उससे ये सारी बातें निष्कर्ष निकाल सकते हैं कैसा कुछ होने वाला है और इन्हीं क्यों डील करने वाले हैं। नहीं, चलिए एक में यहाँ नहीं पहुँचते, थोड़ा थोड़ा करके पहुँचते हैं, कोशिश करते हैं। पहले समझ में आ गया ना, रैखिक समीकरण डिग्री 1 होगा और वेरिएबल 2 होंगे आपके इस चैप्टर में। वैसे आपके अलग अलग वेरिएबल 3-4 बार भी होगा। रैखिक समीकरण में ही 3 वेरिएबल वाला आपको फिर पढ़ना है 12th क्लास में। डिटरमिनेंट मैट्रिसेस में आप पढ़िएगा, वहाँ पर उसका सोल्यूशन पढ़ना है। ठीक है, चौथी चैप्टर होता है। तो फिर और कॉलेज में भी रहिएगा अगर, तो अपने डिपेंड करता है कैसे कॉलेज में जा रहे हैं, मतलब क्या पढ़ रहे हैं कॉलेज में, कैसे कॉलेज पढ़ क्या रहे हैं। BA की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम बीटेक के तो उसमें था, अब बाकी किस कोर्स में है किस में नहीं है उसका लिस्ट मेरे पास नहीं है। तो लेकिन पढ़ना है, जो जानता है आपको पढ़ना पड़ेगा, जरूरत पड़ता है तो सब आना चाहिए। लेकिन अभी तो आपको 2 वेरिएबल से ही काम चलाना पड़ेगा। वैसे 3 वेरिएबल वाले क्वेश्चन हम आपको देंगे, ठीक है। हम आसान रहेगा, बताएंगे कैसे होगा, हो जाएगा। तो आपको आसान दिया ही जाएगा, ताकि आप दिमाग लगा सकते हो तो हो जाएगा। अब बात आती है कि ये तो हो गया टॉपिक से बात। फिर है बात अब जैसे अब प्रैक्टिकल समझते हैं क्या है आपके, ये सब क्या हो गया है। तो जैसे एक दुकान गए आप, क्या गए? दुकान गया तो एक बैट की जो कीमत है, बैट उसकी कीमत है समथिंग 500 रुपये, और एक बॉल की कीमत कितनी है? 100 रुपये। कितने हैं आगे समझ? ये इंफॉर्मेशन लोकेशन रुपया का आपको भी यूज करना चाहिए, लेकिन बात है कि हिंदी में यूज करना थोड़ा अजीब हो जाता है। आप हिंदी में कैसे लिखिएगा? मेरे पास
क्या पढ़िएगा इसको? मेरे पास 500 रुपए है। तो रुपए कहाँ पढ़िएगा रुपए? मेरे पास रुपए 500 है। इंग्लिश में सही है, आई हैव ₹500। हाँ क्या? तो ये तो जो है ना मेरे पास ये ना इंग्लिश के लिए ठीक रहता है, हिंदी में पढ़ना अजीब सा हो जाए। 500 रुपये हिंदी में लिखना ज़्यादा उचित है, तो हिंदी के हिसाब से ठीक नहीं है। खैर तो भी यूज कीजिए। हाँ बात कर रहे थे कि बल्ले की कीमत है 500, एक बॉल की कीमत है 100, है ना। लगभग मार्केट में इतना वैल्यू है भी नहीं, 90 रुपये का बॉल पड़ता है। अब एक आदमी गया और कितने बैट बल्ले खरीदने, उसने 2 बल्ले 2 बैट। अच्छा तो यहाँ ना कुछ और कर लेते हैं, बैट और क्या होता है? बैट और बॉल दोनों विकेट रख लेते हैं, विकेट से डब्लू हो जाएगा ना। दो बैट खरीदा उसने, 2 बैट और 3 विकेट खरीदा मान लीजिए। तो पूरा बताना है उसका कितना बिल बना। तो क्या करेंगे हम? 2 गुने 500 प्लस 3 गुने 100, ये नहीं करेंगे? नहीं। फिर मान लीजिए कोई है जो ये तो 2 बैट और 3 विकेट की बात है, 4 बॉल और 1 विकेट खरीदा, तब 4 गुने 500 प्लस 1 गुने 100, ठीक है। तो जनरल रूल क्या बना सकते हैं कि अगर पूरा बिल निकालना है तो 2b प्लस, जनरल रूल क्या बना सकते हैं, 500b प्लस 100w। ये उसका बिल आया कि नहीं हर पास? अब आप उसमें जितने बैट खरीदने उतना डाल दीजिए बिल का वैल्यू, और जितने विकेट चाहिए उतना विकेट का नंबर डाल दीजिए, और आपका बिल का आ जाएगा अमाउंट। आया कि नहीं आया अमाउंट? क्लियर है? हाँ, इस प्रकार से आप पेन पेंसिल की बात कर सकते हैं, बुक और पेंसिल की बात कर सकते हैं। तो दिक्कत है बात को समझने में। अब यहाँ पे बात यह है कि जैसे कि अभी तक हमारा क्या था कि एक ही वेरिएबल तक कर रहे थे हम लोग अभी तक। नहीं, एक संख्या का 2 गुना 5 है तो संख्या बताइए। एक संख्या के 2 गुने में 3 जोड़ के 15 से भाग देंगे तो 15 प्राप्त होता है, तो संख्या बताइए। संख्या उसमें क्या था, एक संख्या मान लीजिए, जो बोल रहा करिए और बराबर इतना कर दिया, इक्वेशन। तो एक इक्वेशन एक वेरिएबल काम हो जाता था। यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, नहीं तो इसको देखेंगे कैसे डील करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत रिलेशन ढूंढे जा सकते हैं, जैसे कि आपको एक राम है जिसके पापा की उम्र जो है ना, तो राम के पापा की उम्र, राम की उम्र का 2 गुना है। क्या है? 2 गुना है। तो कैसे लिखेंगे? मान लीजिए कि राम की उम्र कितनी हो गई, x मान लीजिए, फादर की y, तो क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू, बोलिए जल्दी से, अभी सब समझिए, आपको भी समझ में आएगा। राम के पापा की उम्र राम की उम्र के 2 थी ना, तो सर 2x नहीं होगा? वो तो हम भी लिखे हैं। अब बोले क्यों नहीं? अब मान लीजिए कि है कि राम के पापा की उम्र जो है राम की उम्र के 3 गुने से 15 कम है, 15 साल कम है। क्या लिखेंगे इक्वेशन? हाँ, y इज इक्वल टू 3x माइनस 9, ठीक रहा है। तो ये आपको एक रिलेशन आ गया कि नहीं आया? तो यही आपका लीनियर इक्वेशन हुआ, 2 वेरिएबल थे, ठीक। सर वहाँ पे y कहाँ है लिखा? y काहे लिखे हैं? क्या लिखना चाहते हैं? सीधे लिखा है ना? 3x माइनस 15, हाँ। और ये किसके बराबर है? पता नहीं चलेगा। तो किसके बराबर है ये उसके पापा की उम्र के बराबर है ना, तो वही उसके बराबर y कर दिए, पापा की उम्र का बराबर 3x, यानी आपका बेटे की उम्र है x, इसके 3 गुने में से 15 कम की, ठीक है। अब ये किसके बराबर है? y के बराबर है, तो बराबर y कर दिए। क्या दिक्कत है? हम बोलिए कोई दिक्कत? ऐसे बहुत सारे आपके केसेस बन सकते हैं, ऐसे बहुत सारे इक्वेशन आप लिख सकते हैं अलग अलग केसेस के लिए। तो दिक्कत है तो बताइए। अच्छा चलिए 1 मिनट और, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है 500b और 100, ये W हमारा आया नहीं ये, ठीक। अब मान लीजिए कि आपको बोला गया कि 3200 बिल बन रहा है उसका। क्या बन रहा है? उसका बिल बना 3200,
तो बताइए कि कितना बैटर कितना विकेट खरीदा हो, जा सकता है ना, समझ में आएगी नहीं। जैसे आप कहिए क्यों पूछेगा हमारा बिल तो बना होगा ऑलरेडी, नहीं वो सब बात नहीं, बात वो नहीं, बात है कि हमें आना चाहिए निकालते हैं ना। हमें पता चल गया कि बिल है 3200 का और रेट ये था, अब हमको बैटर विकेट की कीमत निकालनी है, समझ में। अब बताइए क्या वाला क्या आंसर लग रहा है आपको, कितने बैटर कितने विकेट खरीदे? हाँ बहुत सारे आंसर हो सकते हैं बिल्कुल। क्यों, देखिए अगर मान लीजिए वो एक बैट खरीदता है तो 500, फिर उसको 2700 खरीद लेगा विकेट, नहीं 2700 वो 500 3200। मान लीजिए 2 बैट खरीदता है अगर तो 22 को विकेट खरीदा है, 3 खरीदा है तो 17, 4 खरीदा है तो 12, 5 खरीदा है तो 25, 7, 6 खरीदा है तो 2। बस इतना ही पॉसिबिलिटी, बहुत नहीं, इतना ही पॉसिबिलिटी, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है तो बताइए। इतने पॉसिबिलिटीज हैं उसके पास, ये पेयर बनाने का 1 2 3 4 5 6 ज्यादा नहीं, 6 ही पॉसिबिलिटीज है। चूंकि 1 से कम खरीदेगा, अच्छा 1 से कम भी तो खरीद सकता है, 0 ये 0 खरीदेगा, फिर जितना मन करे उतना खरीद सकता है। क्योंकि ये खरीदा, ये नहीं 0 खरीद लिया, अच्छा तो 32 खरीदा था, 700 से होगा, हाँ लेकिन ये 0 खरीदेगा तो बात नहीं बनेगा, क्योंकि 200 रुपया कहाँ जाएगा, 500 का मल्टीपल नहीं है ना, यानी 7 पॉसिबिलिटीज हो गई इसके सोल्यूशन, 7 अलग अलग ऑप्शन हैं, क्लियर है। तो अब ये निकालना आना चाहिए, बात है कि कैसे सॉल्व करेंगे इसका, फिर आंसर यूनिक आंसर कैसे आएगा तो हम बाद में देखेंगे। अभी क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बताइए। एक और बात इन्होंने जो बता रखी है वो ये है कि ax प्लस b प्लस c जो है ना, ये था हमारा स्टैंडर्ड रूट लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का। इसमें बात बताने वाली ये है कि अगर मान लीजिए कि क्या कंडीशन क्या होना चाहिए इस पे, a अगर 0 हो जाएगा तो ये रहेगा जस्ट लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, नहीं रहेगा, b 0 हो जाएगा तो तब रहेगा, ठीक है क्लियर। अरे नहीं तो b 0 तो अरे y ना होगा यहाँ, तो y 0 हो जाएगा तो एक वेरिएबल कहाँ रह जाएगा, तो b 0 हो जाएगा। हाँ तो क्या लिखेंगे फिर x प्लस सी, तो ये क्या, तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल दिख रहा है आपको। अच्छा लेकिन बहुपद में तो होता था ना 0 होता था, तो बहुपद होता था वहां पे डिग्री रखना था सेम, वहां क्या होता था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी है अगर, तो वो ये बस 0 नहीं होना चाहिए 2 डिग्री के लिए, क्वाड्रेटिक होने के लिए, यानी द्विघात बहुपद होने के लिए, बाकी सब 0 हो जाए। द्विघात होने के लिए क्या होता था, फिर ये 0 नहीं होना चाहिए, बाकी ये हो जाए। अब ये 0 हो जाए तो क्या है, द्विघात बन जाएगा, ये 0 दोनों 0 हो जाएगा तो ये लीनियर बन जाएगा रैखिक समीकरण। लेकिन यहाँ पे 2 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल चाहिए, रैखिक समीकरण 2 वेरिएबल, दोनों वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो 0 नहीं होने चाहिए, 0 हो जाएगा तो फिर ये 0 ये भी 0 चाहिए, या कोई ये भी 0 हो जाएगा तो लीनियर इक्वेशन नॉन वेरिएबल हो जाएगा, नहीं c 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता, हाँ c 0 हो सकता है, 100 बाई 2 वेरिएबल नहीं दिख रहा, जिससे यहाँ देखिए कैसे b और w वेरिएबल है, वही ना, तो a हो गया यहाँ 500, b हो गया 100 और c हो गया आपका -3200, सीधे लेके आ जाएंगे तो ना, तो उसी रूप में लिखने के लिए आपको -3200 लिखना पड़ेगा। तो वही आपके ये वेरिएबल है b और w, ये आप नंबर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि रेट चेंज हो रहा है बैट और विकेट का, 500 का बैट और 100 का विकेट तो रहेगा, आपको जितने खरीदने उस हिसाब से बिल बनेगा आपको, क्लियर है, दिक्कत। अब इसमें उल्टा भी हो सकता है, तो उल्टा इक्वेशन तो बनता रहेगा बहुत तरीके से बनता रहेगा। इसमें यहाँ गया ये भी 0 हो नहीं हो सकता और c 0 हो सकता है, क्योंकि c 0 होने से क्या हो जाएगा, c 0 होने वाला अभी हम लिखे भी हैं, इससे पहले लिखे थे ना, ये देखिए यहाँ पे c 0 ही है यहाँ पे, इस और एक तरफ करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2x - y = 0, देखिए c 0 है कि नहीं यहाँ पे। तो ये लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण दो चरों में, तो b y 0 हो सकता है, b 0 होगा, y 0 का बात नहीं है, y तो हमारा वैल्यू निकलेगा, वो तो हम नहीं जानते, b की बात करेंगे, तो b 0 नहीं हो सकता है, a भी 0 नहीं होना चाहिए, b भी 0 नहीं होना चाहिए, तभी वो 2 चर में रैखिक समीकरण होगा। अगर a और b 0 हो जाएगा तो फिर अगर दोनों हो गए तो दोनों वेरिएबल लॉस हो जाएगा, तो फिर कांस्टेंट बच जाएगा c, और कोई एक अगर 0 हो गया तो आपका a और b है, वहाँ पर क्या होगा, संख्या कांस्टेंट होगा कोई, हाँ
तो अगर वो उनमें से कोई एक भी जीरो हो गया तो फिर वो दो वेरिएबल नहीं रहता है, जिससे वो जीरो बना देगा। जैसे वही तो बता रहा है ना, वाई बी जीरो हो गया तो ये हो जाएगा। देखिए ये एक दो चरों में रैखिक समीकरण है क्या? क्यों रैखिक समीकरण है? हाँ। दो चरों में दो चर खत्म हो गए, चर खत्म हो गया ना, चूंकि कोएफिशिएंट जीरो हो गया था। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। ये तो इक्वेशन बनाने की बात हो गई। अब बात आती है कि कोई भी जो लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल होता है, यानी दो चरों में रैखिक समीकरण होता है, यह जो है ना इसके मतलब ये क्या दिखाता है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इसको रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेट लाइन, यानी सीधी रेखा, सरल रेखा होती है ना, 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में पढ़ना था। हाँ, इसको रिप्रेजेंट करने का स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करने का नहीं पढ़ना, पढ़ना है। नहीं पढ़िए तो एक बार जाके रिवीजन कर लीजिएगा घर पे। फिर स्ट्रेट लाइन पे करने इसलिए इसका नाम रैखिक। हाँ कह सकते हैं, लेकिन बात है कि अब रैखिक है क्योंकि सीधा है, सही तो बात है, रैखिक मतलब एक रेखा है। लेकिन फिर द्विघात बहुपद का नाम तो है नहीं, ऐसा कुछ लगने का है। वो इक्वेशन तो पैराबोला आता है, उसका नाम मेरे क्वाड्रेटिक नाम है, उसका इक्वेशन मतलब ग्राफ पॉली क्या बोलते हैं उसको, पैराबोला आता है। तो वहाँ तो नाम ऐसे नहीं कर रहा, वैसे यहाँ तो कर रहा है रैखिक समीकरण, क्योंकि एक रेखा को रिप्रेजेंट करता है। नहीं, लीनियर इक्वेशन इंग्लिश में भी, लीनियर इक्वेशन मतलब लीनियर ग्राफ होता है। तो बात यहाँ पे काम कर जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया कर जाएगा। तो हाँ, तो यहाँ पे बात ये आ रही है कि हमारे पास जो एक लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल होता है वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये आपको आता है थोड़ा बहुत। हाँ, हम देखेंगे एक बार फिर से कैसे करेंगे उसको।